नमस्कार। हम अर्थ संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में अभी 5-6 दिनों का व्यवधान बीच में हुआ। कतिपय अनिवार्य कारण थे, अपरिहार्य थे। तो इससे पहले हमने विधि के 3 भेद, प्रधान विधि, गुण विधि व विशिष्ट विधि, इसका अध्ययन कर लिया है। और विशिष्ट विधि में किस प्रकार मत्वर्थ लक्षणा है, यह देखा है कि मत्वर्थ लक्षणा मानना ही अधिक श्रेयस्कर है, अन्यथा वाक्य भेद आदि दोष की आशंका आती है। तो 3 प्रकार से हमने वर्गीकरण देखा था स्वरूप के आधार पर। अब पुनः 3 वर्गीकरण, 4 प्रकार से वर्गीकरण होगा। विधि के 4 प्रभेद और बताए जाएंगे कार्य के आधार पे, और फिर 3 वर्गीकरण 3 भेदों में किया जाएगा प्रयुक्ति के आधार पर। तो 3 वर्गीकरण के आधार हैं, 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। प्रथम वर्गीकरण स्वरूप के आधार पर प्रधान विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि का है। द्वितीय वर्गीकरण कार्य के आधार पर है, विधि करती क्या है इस आधार पर है। तो 4 भेद हैं: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि व प्रयोग विधि। पुनः मंत्र के व्याख्या के प्रसंग में, मंत्र स्वरूप के विचार में 3 और प्रकार से विधि का वर्गीकरण किया गया है। वहाँ अपूर्व विधि, नियम विधि व परिसंख्या विधि या प्रयुक्ति के आधार पर है। तो यह द्वितीय वर्गीकरण, इसी को नामना इन्होंने यहाँ वर्गीकरण विधि प्रभेद कहा है ग्रंथकारों ने। और मैंने इसलिए भी अवकाश लिया आपसे कि एक तो यहाँ तक, अर्थात शास्त्रारंभ से लेकर विशिष्ट विधि स्वरूप तक, यह एक खंड है ग्रंथ का, तो इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। और दूसरा कारण यह भी था कि मीमांसा न्याय प्रकाश ग्रंथ के अध्ययन में हम लोगों ने विस्तार से यह जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थ संग्रह में, इन्हीं विषयों का विस्तार से अध्ययन किया है मीमांसा न्याय प्रकाश में। और शब्द रचना भी प्रायशः एक जैसी है दोनों ग्रंथों की, विषय तो एक ही है। वाक्य विन्यास भी प्रायशः समतुल्य हैं। यदि हम व्याप्य व्यापक शैली में कहें तो वहाँ का अध्ययन, मीमांसा न्याय प्रकाश का अध्ययन व्यापक है, और हमारा जो प्रकृत ग्रंथ है अर्थ संग्रह, इसका अध्ययन व्याप्य है। वहाँ विस्तार अधिक है, यहाँ कम है। यहाँ सरलता से यदि हम तुलना कर सकें, वैसे तो दोनों शास्त्र अलग अलग हैं, लेकिन यदि हम तुलना कर सकें तो जिस प्रकार से सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण विस्तार से विवेचित है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में उसे विभक्ति अर्थ प्रकरण कर दिया गया है। सरलता से संक्षेप में विभक्तियों के अर्थ बताकर निवृत्त हो गए हैं। कुछ इसी प्रकार यदि हम खंडन मंडन इत्यादि के आलोक में तुलना करें तो अर्थ संग्रह सरलतर है अथवा प्रारंभिक है। तो यह विषय, ये विवेचन जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इसको हमने अपेक्षाकृत विस्तार से मीमांसा न्याय प्रकाश के अध्ययन में कर लिया है। और यह द्रष्टव्य है YouTube पे, जहाँ हम यह अध्ययन कर रहे हैं, इसी चैनल पे
हमने पूर्व में अध्ययन किया है वह विस्तार के लिए द्रष्टव्य है। तो विधि प्रभेद से लेकर नियम विधि व परिसंख्या विधि पर्यंत अर्थात मंत्र विचार तक हमने पूर्व में विस्तार से विचार किया हुआ है। वाक्य भी वहाँ पर इसी प्रकार के मिलते ही हैं। तो यह एक प्रकार से हम पुनः स्मरण पूर्वक अथवा पुनः स्मरण की शैली में अर्थ संग्रह का मंत्र पर्यंत अध्ययन करेंगे कि आपको वाक्य और उसका अर्थ स्पष्ट करा दिया जाए, और पुनः मंत्र के बाद नामधेय से, चूँकि वह हमारे पाठ्यक्रम में एमए के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विधि पर्यंत ही विवेचन है, तो मंत्र से फिर हम इस ग्रंथ को नामधेय विचार से इस ग्रंथ को हम पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक हम संक्षेप में, जैसे आचार्य ने वाक्य ग्रहण किया है, हम उन वाक्यों की व्याख्या करते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ा लेंगे। और जिनको भी विस्तार की अपेक्षा है, जिनको विस्तार से अध्ययन करने की इच्छा हो, वे तत्त स्थलों पर मीमांसा न्याय प्रकाश में जो हमने अध्ययन किया है वहाँ उनके लिए देखने की सलाह मैं दूंगा। तो ग्रंथ पर आते हैं। अब विधि ही चतुर्विधा, विधि जो निरपेक्ष वाक्य स्वरूप अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भाग बताया गया था, वह 4 प्रकार की विधि होती है। कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि चेति। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि व प्रयोग विधि। अब कहा यह तो वाक्य से बता दिया कि ये 4 भेद होते हैं विधि के, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। अब उत्पत्ति विधि का विचार करते हैं। तत्र कर्मस्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। यहाँ उत्पत्ति का अर्थ उत्पन्न होने से नहीं लेना चाहिए। उत्पत्ति का अर्थ आचार्य यहाँ मीमांसा के शब्द शैली में या मीमांसा की जो शब्दावली है, जब हम जैमिनीय सूत्र देखेंगे तो उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध कैसा होता है? औत्पत्तिक होता है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः। तो ये औत्पत्तिक का क्या मतलब है? तो भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया है, औत्पत्तिकम इति नित्यम ब्रूमः। औत्पत्तिक का अर्थ है नित्य। तो ये उत्पत्ति का क्या अर्थ हुआ? उत्पत्ति का अर्थ यहाँ स्वरूप है। स्वरूपतः नित्यता होती है, तो स्वरूप संबंध नित्य संबंध होता है, क्योंकि जो कुछ भी है वह स्वरूप से है। जब तक संबंधी रहेगा तब तक संबंध रहेगा। और शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, दोनों का संबंध भी नित्य होगा। इस अर्थ में वहाँ औत्पत्तिक का है, स्वरूप का अर्थ नित्य स्वरूप। तो यहाँ उत्पत्ति विधि का अर्थ स्वरूप विधि भी हम कह सकते हैं। उत्पत्ति विधि अर्थात स्वरूप को बताने वाली विधि। किसके स्वरूप को? तो कर्म की चर्चा, कर्म की मीमांसा हो रही है, धर्म की मीमांसा हो रही है, तो कर्म के स्वरूप को बताने वाली विधि उत्पत्ति विधि है। यही कहा गया तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि। स्वरूप के साथ मात्रच लगाकर, मात्र क्या मतलब? स्वरूप मात्र को, स्वरूप को तो बताता, ये स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं बताता। कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि, कर्म अर्थात यज्ञ, यज्ञ का स्वरूप मात्र बताने वाली विधि उत्पत्ति विधि कहलाती है। यथा उदाहरण दिया, अग्निहोत्रम जुहोति, मैत्रायणी संहिता का मंत्र है, मैत्रायणी संहिता की विधि है।
अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ जुहोति लट लकार में है लेकिन लिंग का अर्थ ही लेना चाहिए, इस पे हमने पहले भी चर्चा की। तो कहा अग्निहोत्रम जुहोति, यह वाक्य क्या करता है? तो कहा अत्र च विधो कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत। और इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मीमांसा न्याय प्रकाश के विवेचन को तत्त स्थल पर अवश्य देखें, क्योंकि इन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ तो सरलतया कह दिया कि अत्र च विधो, यहाँ विधि में कर्मणः, कर्म का षष्ठी है, कर्म का कर्णत्वेन अन्वय, कर्णत्वेन अन्वय होता है। वाक्य में कर्म का अन्वय करण के रूप में होता है। अब यह क्या चीज है? कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। तो कहा कर्म क्या है? याग। याग का स्वरूप बताए। याग कैसा होगा? अग्निहोत्र नामक होगा या अग्निहोत्र रूपी याग होगा। तो कहा अग्निहोत्र याग में यह जो कर्म अग्निहोत्र याग रूपी है, इस वाक्य में अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य में इस कर्म का अन्वय करण के रूप में होता है। करण के रूप में कैसे अन्वय होगा? अग्निहोत्रम कहा है ना, तो यहां तो द्वितीया विभक्ति है अग्निहोत्र के साथ। द्वितीया विभक्ति साध्य के रूप में होता है। सामान्य अर्थ में अहम फलम खादामि, खाने की क्रिया, क्या खा रहे? तो फल खा रहे हैं, फल को खा रहे हैं, द्वितीया है। अहम पाटलिपुत्रम प्राप्नोमि, मैं पटना जाता हूँ, या गच्छामि, तो जाने की क्रिया का कर्म क्या है? तो कहा कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। क्या मतलब इसका? तो इसका अर्थ यही है कि याग रूपी जो कर्म है यहाँ पर, जिसका स्वरूप बताया जा रहा है, वह वस्तुतः फल भावना में करण रूप होता है। फल भावना में करण रूप अर्थात आपका प्रयोजन क्या है? यज्ञ करने के समय प्रयोजन है कि आपको फल की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो क्या स्वर्ग प्राप्ति में यह जो कर्म है अग्निहोत्र रूपी, वह करण के रूप में अन्वित होगा, साधन के रूप में अन्वित होगा कि अग्निहोत्र याग के माध्यम से आपको स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होगी। तो यद्यपि यहाँ द्वितीया विभक्ति है, तथापि अर्थ तृतीया से निकलेगा। और वाक्य का अन्वय कैसा होगा, वाक्य का स्वरूप कैसा आप लेंगे, अर्थ कैसा लेंगे, वाक्यार्थ कैसा आएगा? तो वाक्यार्थ आएगा अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत। तो अब इष्ट में द्वितीया है, अग्निहोत्र होम में तृतीया है करण के रूप में। इसी को देखते हुए आचार्य कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में कहा कि विधाने व अनुवादे व याग करणत्वम इष्यते, का विधान हो अथवा अनुवाद हो याग स्वरूप का, विधि के द्वारा या तो विधान होगा अथवा अर्थवाद इत्यादि में, अवधारित अर्थ में अनुवाद होगा। तो विधान हो अथवा अनुवाद हो, याग तो करण रूप ही रहेगा। याग कभी, याग का वाक्यार्थ में अन्वय करणत्वेन ही होगा, साध्यत्वेन अथवा साध्यत्वेन अन्वय भी नहीं होगा और अधिकरण के रूप में भी अन्वय नहीं होगा। यह आगे आगे मीमांसा न्याय प्रकाश में इसको बहुत स्पष्ट किया है आचार्य ने, इस पर बहुत विचार किया है सोमेन यजेत में ही। तो कहा यहाँ उसी को संक्षेप कर दिया गया है और कहते हैं अत्र च विधौ, यहाँ विधि में कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत इति। तो कहा यहाँ कर्म का करण के रूप में अन्वय हुआ है और वाक्यार्थ निकलता है अग्निहोत्रम जुहोति का कि अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत, जो आपका इष्ट है, इच्छित है, उसकी भावना अग्निहोत्र होम के द्वारा करें, के द्वारा, तृतीया है। तो कहा यहाँ तो करण के रूप में अन्वय हुआ है। कहीं कहीं ऐसा दिखता है जैसे दधना जुहोति में क्या देखा, दधना होमम भावेत,
दधि से होम की भावना करे, तो यहाँ होम साध्य रूप हो गया था, लेकिन वस्तुतः यहाँ भी साध्य रूप नहीं हुआ है। आगे इसी को स्पष्ट करेंगे कि दधि के माध्यम से होम करें, और होम के माध्यम से तो होम साध्य रूप कभी नहीं रहेगा, होम करण रूप ही होगा। यद्यपि कतिपय गुण विधि इत्यादि स्थल पे साध्य रूप में अन्वय हो जाता है होम का, कि दधि जब करण बनेगा तो होम साध्य हो जाएगा, लेकिन तत्वतः होम साध्य नहीं होगा, होम साधन रूप ही होगा, उसका विधान हो अथवा अनुवाद हो। तो प्रकृत स्थल पर यहाँ हमको उत्पत्ति विधि का स्वरूप समझना है इस उदाहरण के द्वारा, कि उत्पत्ति विधि क्या करती है, तो उत्पत्ति विधि कर्म का स्वरूप मात्र बोध कराती है, यज्ञ का स्वरूप मात्र बोध कराती है। और अन्वय तृतीया लेकर क्या होता है, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत, यहाँ कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। अब यहाँ पूर्व पक्ष आएंगे और पूर्व पक्षी कहेंगे कि ऐसा है, स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि आप कह रहे थे कि उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं, ठीक, और उदाहरण दिया अग्निहोत्रम जुहोति। तो अग्निहोत्रम जुहोति यह जो वाक्य उदाहरण में बताया है, यह वस्तुतः याग का स्वरूप ही नहीं बताता है। क्यों? वो कहते हैं कि याग का दो रूप बताया है आप ही ने, कि याग के दो रूप होते हैं। कौन कौन? तो द्रव्य और देवता। वस्तुतः याग कहते हैं किसको? यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म। तो ये कर्म होता क्या है, किस प्रकार का होता है? तो कहा देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागः यागः, देवता का उद्देश्य करके, देवता का संकीर्तन करके, नाम निर्देश करके द्रव्य का जो त्याग करते हैं उसे ही हम याग कहते हैं। अब यही तो आप करते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि देवता के लिए आपने याग किया, तो क्या करते हैं? तो कहा ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमम, ये कह के आप द्रव्य त्याग करते हैं, स्वाहाकार के साथ द्रव्य त्याग, साकल इत्यादि का होम करते हैं। या इंद्राय स्वाहा, तो इसमें आप इंद्र का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उद्देश्य करते हैं, और द्रव्य का साकल्य का त्याग करते हैं। तो याग के दो रूप हैं, द्रव्य और देवता। देवता का स्मरण करके, देवता का उद्देश्य करके याग, द्रव्य का त्याग ही याग है। देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागः यागः। अब इसी आधार पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ न तो देवता का ही स्वरूप, देवता का ही कहीं वर्णन किया गया, न ही द्रव्य का वर्णन किया गया। तो स्वरूप तो वर्णन किया ही नहीं आपने याग का, न देवता न द्रव्य, ये तो वस्तुतः आपने नाम बताया है खाली। तो ये आपकी उत्पत्ति विधि नहीं है अग्निहोत्रम जुहोति। यही कहते हैं ननु यागस्य द्वे रूपे, ननु पूर्व पक्ष आ गया, ननु यागस्य द्वे रूपे, याग के तो दो ही रूप होते हैं। रूप का जब कथन कराना, रूप मात्र का कथन करना, ये भी नहीं कि रूप का, रूप का ही कथन करती है उत्पत्ति विधि। तो यही आपने कहा कि रूप का बोध कराती है। तो कहा याग के तो दो रूप होते हैं, कौन कौन? द्रव्यम देवता च, द्रव्य और देवता। तो कहा तथाच रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। कहा तथाच, यदि ऐसा है कि स्वरूप कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, ऐसा अगर आपने लक्षण दिया है उत्पत्ति विधि का, तो अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य में न तो द्रव्य का श्रवण हो रहा है, न तो किसी पदार्थ का श्रवण हो रहा है, साकल्य का, हविष्य का, किसी द्रव्य का, और न ही किसी देवता का श्रवण हो रहा है। तो अग्निहोत्रम जुहोति कैसे उदाहरण बनेगा उत्पत्ति विधि का? क्योंकि वो तो स्वरूप का बोध कराने वाला होना चाहिए, और स्वरूप द्रव्य होता है और देवता होता है, देवता होती है, देवता स्त्रीलिंग में है। तो न तो द्रव्य का विधान हुआ, न ही देवता का विधान हुआ अग्निहोत्रम जुहोति में, तो यह किस प्रकार से उत्पत्ति विधि होगी? और इसका
इसका अब उत्तर देना है। तो क्या कह रहे हैं, इससे पहले फिर पूर्व पक्षी कहेंगे कि अग्निहोत्रम जुहोति जो कहा था, तो अग्निहोत्रम यह जो अग्निहोत्र जो शब्द है वह तो नामधेय है, याग का नाम बताने वाला है, स्वरूप बताने वाला नहीं है। क्या? तो क्या कैसे नाम बताने वाला? तो क्या तत्प्रख्य एक न्याय है कि तत्प्रख्य जिससे जिसकी प्रसिद्धि हो। जैसे तक्षण कर्म करने वाले को, लकड़ी का तक्षण करने वाले को तक्षा कह देते हैं, पाक क्रिया जो करता है उसे पाचक कह देते हैं, जो जिस क्रिया में प्रसिद्ध होता है उसको उस नाम से कह देते हैं, तत्प्रख्य न्याय। तो क्या तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्र जो शब्द है वो नामधेय है, वो स्वरूप का बोध कराने वाला है ही नहीं, वो तो विधि है ही नहीं, ये तो नामधेय वाक्य है, विधि वाक्य है ही नहीं अग्निहोत्रम जुहोति। क्योंकि अग्निहोत्र शब्द नामधेय है, ये विधान नहीं करता, ये नाम निर्देश करता है, हाँ, परिच्छेद करता है अर्थ का। नामधेय जब पढ़ेंगे तो देखेंगे नामधेय किसे कहते, नाम बताने वाला। तो कहा नामधेय है, ये विधि विधि है नहीं, क्योंकि न तो द्रव्य का श्रवण हो रहा है न ही देवता का श्रवण हो रहा है। तो यही कह रहे हैं, ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत, अगर ऐसा आप कहें कि ये नामधेय होगा और रूप का श्रवण नहीं होने से यह उत्पत्ति विधि नहीं हो पाएगा, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहें तो इति चेत न, नहीं। अब उत्तर देंगे, खंडन कर दिया आक्षेप का कि अगर आप ऐसा कहें तो कहा न, ऐसा ठीक नहीं है, आपका आक्षेप ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रूपाश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, का रूप का यद्यपि श्रवण नहीं हो रहा है तथापि यह उत्पत्ति विधि तो है ही, क्योंकि अग्निहोत्र रूपी कर्म का स्वरूप बता रहा है और स्वरूप मात्र बता रहा है। तो का रूप का श्रवण हो अथवा न हो, रूप का श्रवण नहीं होने पर भी यह उत्पत्ति विधि रहेगी। क्यों? कैसे रूप का श्रवण नहीं होने पर भी उत्पत्ति विधि रहेगी? तो कहा कि रूप का जो श्रवण है अर्थात द्रव्य का नाम श्रवण अथवा देवता का श्रवण, द्रव्य का स्वरूप दो होते हैं, द्रव्य और देवता, तो का यही रूप है याग के। तो का इनका श्रवण हो तभी यह उत्पत्ति विधि होगी, यह ठीक नहीं है। हमने तो क्या कहा कि स्वरूप का बोध कराता है, तो का श्रवण हो अथवा ना हो, यदि बोध बिना श्रवण के भी हो रहा है कि कैसा होगा कर्म, तो वह उत्पत्ति विधि है। रूप श्रवण होना आवश्यक नहीं है उत्पत्ति विधि के लिए। उत्पत्ति विधि को प्रधान विधि भी कह सकते हैं, उदाहरण वही है। तो कहा कैसे? तो कहा रूप श्रवण जो है उत्पत्ति विधि होने के लिए शर्त नहीं है। हमने कहा कि वो स्वरूप विधान मात्र करता है, ये नहीं कहा कि उसका रूप श्रवण होना ही चाहिए। द्रव्य का श्रवण अथवा देवता का श्रवण, श्रवण यहाँ इसलिए बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये श्रुति परंपरा है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो वहाँ पठन हो जाएगा। तो रूप श्रवण जो है वह अनिवार्यतया शर्त नहीं है कि बिना रूप श्रवण के उत्पत्ति विधि नहीं हो पाएगी। यदि रूप श्रवण ही अनिवार्य शर्त होता उत्पत्ति विधि होने के लिए, तो दधना जुहोति भी उत्पत्ति विधि होने लग जाती। अब यहाँ पर काट रहे हैं पूर्व पक्षियों को सिद्धांत पक्ष से। कहा अगर रूप श्रवण ही उत्पत्ति विधि होने का हेतु हो जाता, कि रूप श्रवण के कारण ही किसी विधि को उत्पत्ति विधि कह देना होता, अथवा उत्पत्ति विधि होने का आधार अगर केवल रूप श्रवण हो जाता तो दधना जुहोति भी गुण विधि न होती, वस्तुतः उत्पत्ति विधि हो जाती, क्योंकि वहाँ भी दधि रूपी द्रव्य का श्रवण तो हो रहा है,
यही कह रहे हैं, अन्यथा रूप श्रवणात् दधना जुहोति इति अयम एव उत्पत्ति विधि स्यात्। अगर रूप श्रवण से ही उत्पत्ति विधि का निर्धारण होना होता तो दधना जुहोति में चूंकि दधि रूपी द्रव्य का रूप श्रवण हो रहा है तो वह भी उत्पत्ति विधि हो जाती। और तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। और अग्निहोत्रम जुहोति जो हमने वाक्य कहा है इसका कोई अर्थ ही ना निकलता, यह अनर्थक होने लग जाएगा। तो वाक्य अनर्थक न हो यह हमारी प्रथम शर्त है। तो वाक्य का अर्थ निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि कर्म का स्वरूप मात्र जो बताएगा उसी को हम उत्पत्ति विधि कहेंगे। द्रव्य का श्रवण हो रहा हो अथवा ना हो रहा हो, यह वहाँ पर उत्पत्ति विधि होने का, उत्पत्ति विधि मानने का हेतु रूप नहीं होता है। उत्पत्ति विधि रूप श्रवण पर आधारित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो दो अनिष्ट होते, दो तरह के। एक कि जो गुण विधि है दधना जुहोति इत्यादि, वह भी रूप श्रवण से उत्पत्ति विधि होने लग जाती, स्वरूप सांकर्य होता विधि में। दूसरा कि जो विधि सार्थक है, अग्निहोत्रम जुहोति, जो अग्निहोत्र याग में प्रवर्तित करती है, प्रेरित करती है, वह अनर्थक होने लग जाएगी कि क्या करें, यहाँ तो कोई रूप ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इसलिए यह आक्षेप नहीं करना चाहिए कि अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि नहीं है, कर्म स्वरूप का मात्र का बोध कराने वाली विधि नहीं है, बस इसलिए क्योंकि इसमें कर्म के स्वरूप का अर्थात द्रव्य और देवता का श्रवण नहीं हो रहा है वाक्य में। इस आधार पर इसका खंडन नहीं करना चाहिए कि अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि नहीं सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से आचार्य स्पष्ट करते हैं कि कर्म का स्वरूप मात्र बताने वाली जो विधि है उसे हम उत्पत्ति विधि कहते हैं, स्वरूप वाली विधि कहते हैं, और उत्पत्ति का अर्थ ही यहाँ स्वरूप है। तो इस पर पूर्व पक्षी जो शंका करते हैं कि स्वरूप श्रवण नहीं हो रहा वाक्य में, विधि वाक्य में, इसलिए वह उत्पत्ति विधि नहीं होगी, यह विधान जो है, यह आक्षेप जो है, यह उचित आक्षेप नहीं है। इसका खंडन इस तर्क से करते हैं कि बिना रूप के श्रवण हुए भी यह विधि वाक्य अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि होगी। अन्यथा रूप श्रवण को ही यदि उत्पत्ति विधि होने का आधार मान लिया जाए तो दूसरे स्थलों पर दधना जुहोति आदि जहां पदार्थ का तो श्रवण होता है लेकिन अंग मात्र में होता है, अर्थात गुण विधि के रूप में यह वाक्य अन्वित होता है, वहां पर भी उत्पत्ति विधि होने की शंका होने लगेगी, स्वरूप सांकर्य दोष आएगा। और सार्थक जो अन्य वाक्य हैं अग्निहोत्रम जुहोति आदि जो याग का कर्म का स्वरूप बताते हैं वह भी निरर्थक होने लग जाएंगे, उसमें अनर्थक का प्रसंग आने लग जाएगा। इसके निवारण के लिए यह स्पष्ट किया गया कि रूप श्रवण ही उत्पत्ति विधि होने का हेतु नहीं है, अपितु कर्म स्वरूप मात्र का बोध कराना उत्पत्ति विधि का कार्य होता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति विधि का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। उदाहरण अग्निहोत्रम जुहोति देते हैं, जहां अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावियत यह अर्थ निकलता है, तृतीया में अन्वित होता है धातु अर्थ, याग का अन्वय करणत्वेन अन्वय होता है कि याग रूपी करण के माध्यम से स्वर्ग आदि इष्ट फल की प्राप्ति करें, ऐसा अर्थ निकलता है। तो यह कर्म का स्वरूप अग्निहोत्रम जुहोति इस विधि वाक्य से स्पष्ट होता है, ज्ञात होता है, अतः यह विधि उत्पत्ति विधि है। इस विषय में विशेष अध्ययन के लिए, विस्तार से देखने के लिए मैंने वह अध्ययन प्रस्तुत किया है मीमांसा न्याय प्रकाश का, उत्पत्ति विधि प्रभेद इस शीर्षक से। तो वहाँ पर इसका अवलोकन करना श्रेयस्कर होगा और यही इसकी मैं आपको इसका परामर्श भी देता हूँ। तो कल हम दूसरे विधि प्रभेद विनियोग विधि की चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके सहकारीभूत 6 प्रमाण हैं, श्रुति लिंग इत्यादि, इनकी चर्चा
एक एक कक्षा में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।